2 घंटे बात करेंगे। अगले 2 घंटे में कहीं भी साइड होती है। एक लाइन हम बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। गौर से सुनना है, गौर से सुनना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि समाज के 95% लोगों के पास जल्दी गौर से सुनते शरीर कहीं और है, दिमाग नहीं। ऐसा होता है। एग्जाम्पल देते हैं, एक क्लास में 50 विद्यार्थी होते हैं, टीचर वही, प्रिंसिपल वही, डायरेक्टर वही। मैडम सावधानी आंटी, अभी क्या बोले? गौर से सुनना है, कला है। जब कीजिएगा तब पड़ोसी वाला भी नाराज हो जाएंगे। सुनिए गौर से। एक क्लास में 50 विद्यार्थी होते हैं, टीचर वही, प्रिंसिपल वही, डायरेक्टर वही, सिलेबस वही, ड्रेस कोड वही, टाइमिंग वही, क्वेश्चन पेपर वही, और क्वेश्चन पेपर का आंसर शीट डालने वाले गुरुजी भी उसी 50 विद्यार्थी में से। गौर से सुनिएगा, सुनना है बहुत बड़ी कला है। उसी 50 विद्यार्थी में से कुछ IAS बनते हैं, कुछ DM बनते हैं, कुछ कलेक्टर बनते हैं, कुछ ब्रांच मैनेजर बनते हैं, कुछ जज बनते हैं, कुछ पायलट बनते हैं, कुछ वकील बनते हैं। और पूरा मत मानिएगा, कुछ बातें कड़वी लगती है, पहले माफी मांग लेते हैं। उसी 50 विद्यार्थी में से 90% विद्यार्थियों को सरकारी विभाग में चपरासी की नौकरी भी। सही बात है कि नहीं? अगर सही तो ये सुनो बोलते रहिएगा। सही है ना? ये सुनो बोलते रहिएगा। लेकिन जो घंटों चुप रहते हैं उनसे हमको बहुत डर लगता है। जो घंटों चुप रहते हैं, क्यों? 2 घंटे के बाद जैसे ही सेमिनार खत्म होता है, 2-4 लोग हमको बाहर में मिलते हैं, घेर लेते हैं, और 2 घंटे के बाद उल्टा पुल्टा अनाप शनाप आलतू फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कुछ लोग बाहर में पूछेंगे, सीता किसका बाप था? पूरी रामायण खत्म हो गई। अब आज क्या पूछते हैं? सीता किसका बाप था? क्यों पूछते उल्टा पुल्टा क्वेश्चन? उनका शरीर यहाँ था, दिमाग नहीं। उनको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। तो सुनने को तैयार हैं? जो नहीं सुनने को तैयार है अपना हैंडल कर लीजिए, हाथ खड़ा कर लीजिए। मतलब यहाँ पर 100% सुनने को तैयार है, किन्हीं का हैंडल नहीं हुआ है ना? बहुत से सुनिएगा। मेरा नाम डॉक्टर SP वर्मा है। डॉक्टर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंजेक्शन लगाने वाले, चीर फाड़ करने वाले, और दूसरे होते हैं जो PhD करते हैं। उनके नाम के आगे भी तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में PhD किए हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने PhD किया है। नाम के आगे लिखते हैं डॉक्टर SP वर्मा। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए। तो सुनिए, भारत की जो सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए। आज से 6 साल पहले उत्तर प्रदेश में बनारस से 80 किलोमीटर दूर एक ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच। एक जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 30-40 ब्रांच होता है, एक होता है मेन ब्रांच। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, वहां पर हम 1.5 साल चीफ मैनेजर थे। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओबरा ब्रांच, जिला सोनभद्र, बहुत बड़ी ब्रांच है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले इलाहाबाद प्रयागराज में एक बहुत बड़ी ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जॉन्सटनगंज चौक में है, शहर में है, बहुत बड़ी ब्रांच है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करछना ब्रांच नैनी के पास में है, प्रयागराज के पास है, वहां पर कुछ दिन थे। और 2006-7 में
हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया, जिला चंदौली, वो भी बहुत बड़ी ब्रांच है, 2 साल वहां ब्रांच में था। 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में जहां पर रिजर्व बैंक का खजाना होता है। इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे। ऑडिटर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट होता है ऑडिटर का। तीनों राज्यों में हम तकरीबन 350 ब्रांच ऑडिट किए। कितने ब्रांच? 350। सोचिए, इतना बड़ा बैंक, स्टेट बैंक से बड़ा बैंक कोई नहीं है। एक आरबीआई है, लेकिन आरबीआई में किसी पब्लिक का अकाउंट नहीं होता है। इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा रुतबा, फिर भी आप सीएम कर रहे हैं। सावधानी रखिएगा, सावधानी रखिए, दुर्घटना घटी। अच्छा, विदाउट की करते इसलिए काम कर रहे हैं, सच नहीं रहिएगा, है ना। सोचिए, इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा रुतबा, इतना अच्छा जलवा, फिर भी आप सीएम कर रहे हैं। कुछ कारण होगा कि नहीं होगा? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं आप लोग? ये सब लोग बोलते रहिए, जो नहीं बोलते सबको डर लगता है, उनका दिमाग में भटक जाता है। यहीं रहिएगा। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, जवाब देंगे? ध्यान भटक रहा है, थोड़ा ध्यान भटक रहा है। चलिए बैठेगा, चेयर खाली बेटा, चेयर खाली यहाँ पर। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, जवाब दीजिएगा। लेकिन जिनके मुख से जवाब नहीं आएंगे, हम बोल देंगे मैडम आप बोली नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे, जवाब देंगे? भाई साहब कहाँ है? यहीं पर रहिए, कहाँ देख रहे हैं दोस्त? यहीं पर रहिए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। मान लेते हैं एक बंदर है, मान लेते हैं क्या है? बंदर है। इस बंदर के एक साइड में 5 किलो सोना है, 5 किलो गोल्ड है, और इधर 5 केला है, 5 बनाना है। बंदर क्या उठाएगा? कुछ लोग नहीं बोले हैं। बंदर क्या उठाएगा? क्यों केला उठाएगा? क्योंकि बंदर को सोने का रेट पता, सोने का भाव पता, सोने की कीमत पता। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सभी लोग जवाब दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर से जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। मान लेते हैं 2 साल का बच्चा है। इस 2 साल के बच्चे के एक साइड में 5 किलो सोना रखा हुआ है, 5 किलो गोल्ड रखा हुआ है, और इधर 5 टॉफी रखा है, 5 चॉकलेट रखा है। बच्चा क्या उठाएगा? मैडम ने बोली, हाँ ध्यान। बच्चा क्या उठाएगा? क्यों? क्योंकि बच्चे को सोने का रेट पता, सोने का भाव पता, सोने का कीमत पता। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इस पर तो बोलिएगा, जिनके मुख से जवाब नहीं आएंगे। गॉड, अल्लाह, ईश्वर, पहले इनको नहीं चाहिए, वो बोलेंगे तथास्तु। जो नहीं बोलेंगे मतलब इनको नहीं चाहिए। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गौर से सुनिएगा। मान लेते हैं आप लोगों के सामने में इधर 5 किलो सोना रखा रहे, 5 किलो गोल्ड रखा रहे, 5 किलो सोना रखा रहे, और इधर 5 केला रखा रहे, 5 टॉफी रखा रहे, 5 चॉकलेट रखा रहे। आप लोग क्या उठाइएगा? क्या उठाइएगा? देखिए इस बार चेहरे का हंसी बढ़ गई है, और सभी लोग जवाब दिए, सभी लोग जवाब दिए। आप लोग क्या उठाइएगा? क्यों? क्योंकि आप लोगों को सोने का रेट पता है, सोने की कीमत पता है, सोने का भाव पता है। ठीक इसी तरह से ये आरसीएम बिजनेस है। जिस भी शख्स को, जिस भी शख्सियत को आरसीएम का विजन क्या है, आरसीएम का मिशन क्या है,
उनका भविष्य क्या है? जिनको दिखलाई पड़ गया उनके लिए आरसीएम 5 किलो, 5 किलो, और जिनको नहीं दिखलाई पड़ा वो कहते हैं आरसीएम, फारसीएम। बोलते नहीं बोलते? बोलते बहुत लोग से, बहुत लोग मिलेंगे आपको बाहर में, बोलेंगे आरसीएम, फारसीएम। उनके लिए आरसीएम क्या है? फारसीएम है। और हम लोग के लिए क्या है? आरसीएम 5 किलो सोना है। लेकिन जब भी कोई आदमी रास्ते पर चलता है, चलते 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 उनको कहीं पारस पत्थर मिल जाए, छोटा सा पारस पत्थर का टुकड़ा मिल जाए, जिनको मालूम नहीं है कि वो पारस पत्थर है, सभी लोग उस पर पैर रख के आगे बढ़ जाए। यहाँ पर मान लीजिए 200 लोग हैं, 200 लोग अगर 2 किलोमीटर पैदल हम लोग चले, एक रैली निकाले, पैदल चले और आगे में छोटा सा पारस पत्थर का टुकड़ा गिरा हुआ मिल जाए, पारस पत्थर को न तो मैं देखा हूं, न तो आप देखे हैं, न तो आप देखे हैं, सभी लोग उस पर पैर रख के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिस दिन जिनको मालूम चल गया कि वो पारस पत्थर है, क्या कोई पैर रख पाएगा? क्या करेगा? उठा लेगा और छिपा के घर लाएगा, और जहां जहां लोहा है वहां क्या करेगा? छुआएगा। छुआने के बाद क्या बन जाएगा? लोहा क्या बन जाएगा? लेकिन वही आदमी उठा पाएगा जिसको परख है, जिनको नॉलेज है, जिनको ज्ञान है। ठीक उसी तरह से आज के 18 साल पहले ये आरसीएम बिजनेस हमको भी दिखलाई पड़ गया था, और ऐसा दिखलाई पड़ा, ऐसा दिखलाई पड़ा कि बैंक में 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए इस आरसीएम से हमारे पास, गौर से सुनिए, 12 घंटा की ड्यूटी करते हुए, 12 घंटा इसलिए बोलते हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज है, जो करेंसी चेस्ट ब्रांच है, रात में 8 बजे के पहले बंद होती। 12 घंटे की ड्यूटी करते मैंने 5 टाइम आरसीएम किया, और इस आरसीएम से हमारे पास 1,72,00,000 रुपया आया है। कितना है? तो एक महीने का हाईएस्ट इनकम 4,19,533 रुपये। लेकिन इतना कमाने वाले यहाँ पर बहुत लोग होंगे, इतना कमाने वाले बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इतना कमाने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, मार्केट में बहुत सारे लोग नहीं। लेकिन और जो इनकम है बाहर की दुनिया में, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, और एक कौन सा इनकम है? कौन सा इनकम है? पैसिव इनकम। मतलब काम करे एक बार, पैसा आए जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के पैसिव इनकम। अच्छा, इससे भी बड़ी बात है कि पिछले 18 सालों में हमारे माध्यम से तकरीबन 200 करोड़ रुपया बटा भी है। कितना बटा है? बहुत लोग कमाए होंगे, लेकिन उनके माध्यम से ज्यादा बटा नहीं होगा, लेकिन हमारे माध्यम से 200 करोड़ रुपया बटा है। कितना बड़ा पुण्य का काम है, कितना बड़ा पुण्य काम है। कैसे आया, क्या करना पड़ता है, करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसी बिंदु पर बात करेंगे। लेकिन शर्त यही है, गौर से सुनना है, बोलते रहिएगा, मन भटकेगा नहीं। गौर से सुनना है, गौर से सुनना है। लेकिन बात हम बार बार क्यों बोलते हैं? ये आदमी का दिमाग बहुत चंचल है। हाँ ठीक नहीं, शरीर यहाँ है काशी से, दिमाग चला गया है काशी में। क्यों ऐसा होता है? देखते हैं घर में जब सत्यनारायण कथा का पूजा होता है, इधर पंडित जी बैठे रहते हैं और इधर जजमान बैठा रहता है। पंडित जी हर एक 10 मिनट के बाद बोलते हैं ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। क्यों बोलते हैं प्रमोशन? क्योंकि पंडित जी को मालूम है कि जजमान का मन भटक रहा है, इसलिए पंडित जी को हर एक 10 मिनट बाद बोलना। हम भी बोलेंगे, गौर से सुनना है।
इस पर बात करेंगे। हालांकि जो आरसीएम का उद्देश्य है वो है नए भारत का निर्माण। क्या है? जो आरसीएम का उद्देश्य है नए भारत का निर्माण है। इसका भी 3 लेख चलता है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। 3 लेख यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, हाँ लिखा हुआ है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। पहला है स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम